प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जोड़ने पर ऐसा संख्या प्राप्त हो जो उस टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आता हो, तो 3 से वो डिवाइड होगा। ये क्या कहलाएगा? जो भाग हुआ है, ये जो 24 है स्टूडेंट, ठीक है। स्माइल आया तो भी अच्छी बात है क्योंकि मार्कर से मैं समझा रहा हूं। चलिए, ये मेथड से आपको सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेथड्स बता दूंगा मैं, 3 मेथड है, 2 मेथड है, ऐसे ऐसे करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन लंबे समय तक याद कैसे रखें वो मैटर करता है, तो वो मैं सिखाने वाला हूं आपको। और लास्ट में आपको बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप यूं चुटकियों में निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ और वो बात सही होगा। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ स्पार्टन पे। डीसी मैथ स्पार्टन जो आपके लिए लेकर आ रहा है आपके क्लास से रिलेटेड बेसिक मैथ्स जो आपके लिए ज़रूरी है मैथ्स बनाने के लिए, मैथ्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, उन सभी बेसिक मैथ्स को हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी में हम आज पढ़ने वाले हैं चौथे वीडियो लेक्चर्स में एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात की जाए तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने नंबर सिस्टम के बारे में जाना, सेकंड में हमने साइन कन्वेंशन और बॉडमॉस रूल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसको जाना, फिर हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ा, फिर आज बारी है एलसीएम और एचसीएफ को देखने के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं स्टूडेंट की चुटकियों में निकालेंगे हम, चुटकियों में। तो ये जो चुटकियों में निकालना है वो यूं ही नहीं होता, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको। कोई भी चीज चुटकियों में नहीं होता, वो रिजल्ट है स्टूडेंट। क्या है वो? रिजल्ट है। रिजल्ट कैसे आएगा? मैं हूं यहाँ पे आपको उस रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए, बस आपको साथ देना है यहाँ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ बातों को। जैसा कि हम देख रहे हैं स्टूडेंट, एलसीएम और एचसीएफ दो बातें यहाँ पे पढ़नी है हमें। सबसे पहला एलसीएम और एचसीएफ। तो एचसीएफ सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका फुल फॉर्म। फुल फॉर्म लिखने का कारण है, बस आप बने रहिए यहाँ पे। एचसीएफ, सबसे पहले हम एचसीएफ पढ़ेंगे। ये होता है आपका, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फिर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को एचसीएफ को कहा जाता है शॉर्टकट में मस। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। और एलसीएम को कहा जाता है लस। ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। तो सारा चीज यहीं का खेल है। अगर आप उन दो टर्म्स को जो मैं अभी बताने वाला हूं उनको समझ लिए तो सारा खेल उसी का है, पूरा आप खेल खिला लेंगे। तो चलिए, पहला चीज है फैक्टर आखिर क्या होता है, दूसरा चीज है मल्टीपल आखिर क्या होता है। आप देख पा रहे हो कि एचसीएफ में अर्थात महत्तम समापवर्तक में एक वर्ड आ रहा है फैक्टर, इसमें एक वर्ड आ रहा है मल्टीपल। हाईएस्ट और लिस्ट पे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है फैक्टर और मल्टीपल आखिर क्या होता है। तो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल, फैक्टर एंड मल्टीपल हिंदी में बता दीजिए सर। हिंदी में ये फैक्टर होता है गुणनखंड तथा गुणज। इसको अगर आप समझ लीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले। किसी भी चीज़ को अगर रिलेट करके पढ़ेंगे स्टूडेंट तो हम बड़े ही आसानी से याद करेंगे, क्योंकि मेथड से आपको सिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेथड्स बता दूंगा मैं, 3 मेथड है, 2 मेथड है, ऐसे ऐसे करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन लंबे समय तक याद कैसे रखें वो मैटर करता है, तो वो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। और लास्ट में आपको बोनस टिप्स दूंगा जिससे आप यूं चुटकियों में निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ और वो बात सही होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फैक्टर क्या होता है, ध्यान से समझिए। फैक्टर और मल्टीपल दोनों एक दूसरे के साथ चलने वाले हैं। अगर मैं एक संख्या लेता हूं 24, यहीं पे अगर बात करें, अगर मैं एक संख्या ले लेता हूं 24, इसको मैं डिवाइड करता हूं 3 से, इसको मैंने डिवाइड करना है 3 से। भाग सबको आता है और छोटा सा भाग है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 3 और 3 के टेबल में जो है 8 टाइम्स में क्या आ जाएगा? 24। ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है सर। आप कहेंगे कि ये क्या हो गया? पूरी तरीके से भाग चला गया। यस स्टूडेंट, यही मैं समझाना चाहता हूं कि पूरी तरीके से भाग गया है। तो इसका अर्थ क्या है जरा तो देखिए जरा। अर्थ ये निकलता है कि
फैक्टर वो होता है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से भाग कर दे। किसी संख्या को यदि मान लीजिए एक संख्या ये ब्लैक वाला, एक संख्या ये रेड वाला, अगर ये रेड वाला इस ब्लैक वाले को क्या कर दिया, इस ब्लैक मार्कर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया। किसने? इस रेड मार्कर ने इस ब्लैक मार्कर को, अर्थात इस 3 ने इस 24 को अगर पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया तो ये जो रेड मार्कर है जिसने डिवाइड किया वो इस 24 का इस ब्लैक मार्कर का क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुणनखंड। क्या बातें समझ में आई? बातें समझ में आई तो जरूर लिखिएगा कमेंट में कि सर समझ आया, और नहीं आया तो भी लिखिएगा, मैं और समझाऊंगा आपको फिर से कि एक संख्या अगर दूसरी संख्या से पूरी तरीके से भाग चला जाए तो ये जो दूसरी संख्या है जिन्होंने इसको भाग किया है वो कहलाता है उसका क्या? वेरी गुड, गुणनखंड, फैक्टर कहलाता है। तो ये संख्या जिससे हमने भाग दिया है, जिसको हमने भाग दिया है वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा आपका गुणज। ये क्या कहलाएगा? जो भाग हुआ है, ये जो 24 है स्टूडेंट, ठीक है, स्माइल आया तो भी अच्छी बात है क्योंकि मार्कर से मैं समझा रहा हूं। चलिए, ये अगर पूरी तरीके से भाग हुआ है, किससे हुआ? इस 3 से हुआ है, इस रेड मार्कर से हुआ है, तो ये जो जिसने भाग किया वो तो कहलाया फैक्टर, वो तो कहलाया आपका गुणनखंड। ये जो भाग हुआ जो जिसको हमने डिवाइड किया था 24 को, वो कहलाएगा आपका मल्टीपल। एक और अर्थ बताऊंगा, सबसे पहले मैं इस बात को लिख लेता हूं कि ये कहलाएगा आपका गुणनखंड, गुणनखंड फैक्टर जिसने पूरी तरीके से किसी संख्या को भाग दिया, और जो भाग गया वो कहलाता है आपका गुणज अर्थात मल्टीपल। आगे हम देखेंगे इसको मल्टीपल। और एक बात और याद रख लीजिए, अब गुणज का अर्थ मल्टीपल, मतलब कि किसी संख्या को अगर मैं कहूं कि 24 3 का मल्टीपल है तो आखिर कैसे लिखेंगे हम इसको? कि आपको क्या करना है, आपको बस ये कि 3 आपको दिखाना है। मैंने पूछा क्या 24 3 का मल्टीपल है? मैंने पूछा क्या 24 3 का मल्टीपल है? तो आप 3 लिखेंगे और 3 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 आएगा। तो आप कहेंगे कि सर इसमें अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हमें वापस मिल जाएगा। जी स्टूडेंट, आइए और समझते हैं। अगर मैं 2 लिखता हूं और 2 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई कर देता हूं, मान लीजिए 6 का, तो ये जो 12 आया, तो आप जानते हैं कि अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। तो 2 जो होगा 12 का मल्टीपल होगा कि फैक्टर होगा? वेरी गुड, ये होगा फैक्टर, क्योंकि 12 को 2 ने पूरी तरीके से भाग किया, तो जिसने भाग किया वो क्या कहलाएगा? फैक्टर। गुणनखंड जो भाग हुआ वो क्या कहलाएगा? मल्टीपल। अर्थात उस संख्या को जो भाग हुआ उसको हम 2 के गुणज के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 2 कॉमन वहां रहेगा ही रहेगा। और एक महत्वपूर्ण बात जिसको आपको समझना है वो ये कि मल्टीपल का सीधा सा अर्थ है उसके टेबल में आना। इतना समय लगा रहा हूँ स्टूडेंट, इसका कारण है कि आगे चलकर ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, और पहले से अगर ये बातें पता हों तो आप इनको समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम। सबसे पहले हमें जान लेना है एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले जो मेन विधि है उसके बारे में, और विधि में मेथड में जो यूज़ होगा उसके बारे में कि क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो उसके लिए मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि अभी अभी हम इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं आपको पता होना चाहिए। पहली बात, क्या अभाज्य संख्याएं? जल्दी से मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और केवल 1 से क्या हो? डिवाइड हो, जो स्वयं से और केवल 1 से डिवाइड हो। प्राइम नंबर्स एग्जाम्पल बता दीजिए सर। तो सबसे छोटा होता है 2, और साथ ही साथ इस वीडियो लेक्चर में मैं और रिपीट कर दूं कि 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो सम है और प्राइम नंबर है, जो सम है और प्राइम नंबर है, अर्थात जो सम होने के साथ साथ क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा आपको जो सम हो और क्या हो? अभाज्य हो।
इस तरीके से ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा। चलिए, तो ये संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं हमने सीख लिया, गुणज गुणनखंड हमने सीख लिया, फैक्टर्स मल्टीपल के बारे में जान लिया। अब बढ़ते हैं HCF। सबसे पहले हमें पढ़ना है HCF। तो HCF में हम दो मेथड पढ़ने वाले स्टूडेंट। पहला मेथड होगा अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना, महत्तम समापवर्तक निकालना, और दूसरा विधि होगा भाग। तो अभाज्य गुणनखंड फिर से गुणनखंड आया, आखिर निकालते कैसे हैं ये भी तो जानना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि आखिर कैसे निकालते हैं, फिर हम जाएंगे अपने मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये हाईलाइट कर लीजिए इस चीज़ को कि मैं कहता हूँ अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड ये आपको जानना है, तभी आप क्या कर सकते हैं आगे इसको अप्लाई कर पाएंगे। प्राइम फैक्टर्स ये कहलाते हैं। मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ 36, इसका मुझे क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड नाम से स्पष्ट है कि ऐसा गुणनखंड जो क्या हो, अभाज्य हो, अर्थात अभाज्य संख्याएं हों। तो जाहिर सी बात है, अगर अभाज्य संख्याओं को ढूंढना है तो इसको डिवाइड भी किससे करना पड़ेगा, अभाज्य संख्याओं से। तो डिवाइड करने का रूल बता दो सर। तो डिवाइड करने का रूल है स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले ट्राई करना है इस 2 से, सबसे छोटे नंबर अर्थात इस 2 से ट्राई करना है। और 2 से अगर हम ट्राई करेंगे तो हम जानते हैं कि लास्ट में 6 भी दिखाई दे रहा है, तो 2 से ही पहले हम ट्राई करेंगे। चलिए, तो 2 से ट्राई करेंगे, तब तक ट्राई करेंगे जब तक इससे डिवाइड होगा, और जब डिवाइड होना बंद हो जाएगा तब इसके बाद वाले में जाएंगे, अर्थात 3 के पास जाएंगे। 3 से तब तक उस नंबर को डिवाइड करेंगे जब तक कि उससे भाग चला जाएगा। फिर 4 से नहीं करना, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर किससे करना है, 5 से करना है, देन 7, देन ये सीरीज चलता ही जाएगा तब तक कि जब तक कि इस नंबर का जो फैक्टर है वो क्या नहीं आ जाए, 1 ना आ जाए लास्ट में। चलिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 2 1 2 8। चलिए, फिर से 2 से जाएगा ये, फिर से ये 9 टाइम्स जाएगा। क्या 2 के टेबल में 9 आता है? बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल। कहाँ से आता है भाई? चलिए, 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो अब कौन किसके पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे। तो ये रहा 3। अब अगर हम देखें तो ये 3 से जाएगा, फिर से अगर 3 हम देखें तो 9, तो 1 आ गया। अब इसके बाद नहीं जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स की अगर बात करें तो इसे 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ इसके प्राइम फैक्टर्स में कि 36 के गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड, 36 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। और हम जानते हैं कि फिर से 2 और इन 3 क्या हैं, आपके अभाज्य संख्याएं हैं। ये होता है अभाज्य गुणनखंड निकालना। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और देखते हैं हम कि आखिर, और उससे पहले लेकिन एक बात और कि आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे 40, और एक और एग्जांपल मैं आपके लिए बता रहा हूं कि 60, 40 और 60 का ज़रूर से आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि कितना आया 40 और 60 का। बिल्कुल छोटा छोटा नंबर है, ऐसे ही आप निकालेंगे। मेथड आपने बता दिया कि आप पहले 2 से ट्राई करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर आप निकाल के बता देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम HCF को कि क्या है HCF, कैसे हम फाइंड करना है, कितने सारे मेथड्स हैं जिनको हम अप्लाई करने वाले हैं। सो आइए स्टूडेंट, अब हम देखने वाले हैं इस HCF को, महत्तम समापवर्तक को, जिसको कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जैसा कि हमने बात किया, फैक्टर और मल्टीपल अगर आप समझ गए तो बातें बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो बता दे सर कि आखिर इसका और क्या मीनिंग होता है। तो आगे जब हम देखेंगे स्टूडेंट, तो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, लेकिन जो नंबर आपको मिलता है वो आपने देखा होगा छोटा छोटा नंबर मिलता है ना। बिल्कुल, आपको हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट लिखा है लेकिन जो नंबर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, छोटा मिलता है। और इसी के साथ उसमें क्या रहेगा, लीस्ट लिखा होता है, मतलब बहुत कम, लेकिन जो नंबर्स होता है, नंबर जो मिलते हैं एलसीएम के रूप में जो नंबर आपको मिलता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये कैसा यहाँ पे मामला है। तो यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट, ये यही कि हम फैक्टर की बात कर रहे हैं। फैक्टर क्या होता है कि
इस ब्लैक वाले को रेड ने क्या किया, डिवाइड किया, तो डिवाइड करने वाला इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। जाहिर सी बात है अगर इसको किसी ने डिवाइड किया है तो ये कैसा नंबर होगा, इससे छोटा ही होगा। इसको अगर किसी ने डिवाइड किया तो ये कैसा नंबर होगा, इससे छोटा ही होगा। वैसे ही अगर मल्टीपल की हम बात करते हैं तो किसी को उसके गुणज में, गुणा के रूप में लिखना, तो किसी को गुणा के रूप में लिखे हैं, अगर जो भी आया इससे डिवाइड करने पर, जैसे 24 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 8 आया, 8 इंटू 3 लिखें तो क्या आ जाएगा अपने पास, 24 आ जाएगा। तो 24 क्या हुआ, 3 से बड़ा है। तो जो भी नंबर्स आपको मिलेंगे एलसीएम में वो बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा, जो एचसीएफ में मिलेगा वो छोटा नंबर मिलेगा। यहाँ से आप फैक्टर को रिलेट कर सकते हैं। फैक्टर मीन्स डिवाइड करने वाला, क्या, तो डिवाइड करने वाला हमेशा छोटा रहेगा। आइए इसको हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पहला मेथड की 120 और 204 का हम महत्तम समापवर्तक कैसे निकालने वाले हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा, हमने देखा कि एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो बस कुछ नहीं, आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है। तो 120 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार होगा, क्या कि हमने वही मेथड इस्तेमाल किया जिसको बच्चे लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, एलसीएम मेथड। फैक्टर्स निकालना, प्राइम फैक्टराइजेशन को कैसे जानते हैं, एलसीएम निकालने वाला मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं कहूँगा कि फाइंड कीजिए तो उनको बस देखते रहते हैं कि क्या। तो अगर बोला जाए कि एलसीएम मेथड यूज़ करो कि तुरंत निकाल के आपको बताएंगे कि सर ये रहा। तो चलिए आप लोगों के लिए ही एलसीएम मेथड, तो लेकिन आपको बातें पता होनी चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तो ये कहलाता है आपका भाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम इस संख्या का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, इस संख्या का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आइए देखते हैं। तो ये जाएगा, सबसे पहले हमें 2 से ट्राई करना है, तो 2 ये जाएगा 6 टाइम और ये आ जाएगा 60। फिर 2 से ट्राई करेंगे तो ये जाएगा 30। फिर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 15। क्या 15 3 के टेबल में आता है? हाँ आता है, मुझे पूछना चाहिए 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो यहाँ से अब ये रुक जाएगा। तो ये 3 टाइम्स और ये 5, अब 5 से जाएगा क्योंकि ये सभी क्या हैं, आपके प्राइम फैक्टर्स ही हैं। तो इसी से ही ट्राई करना है आपको। चलिए इसी प्रकार हम यहाँ पे देख लेंगे 204 का अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका 2 से जब जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 2, फिर से 2 से ये जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5 1। क्या अब ये स्टूडेंट 2 से जा सकता है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो 51 है, 51 है, लास्ट में 1 है। चलिए 3 से ट्राई करके देखते हैं क्या ये 3 से जा पाएगा। तो 3 से अगर मैं ट्राई करूँगा तो 3 1 जा 3 और यहाँ पे बचेगा 2, ये बन जाएगा 21, ये तो चला गया 17 में। तो इस तरीके से फिर यहाँ पे आ गया 17। तो 17 क्या होता है आपका? 17 तो अपने आप में प्राइम नंबर है जी। तो प्राइम नंबर है, इसका मतलब है ये स्वयं से जाएगा और 1 से ही जाएगा। तो ये आ गया आपके पास इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो अब क्या मैं 120 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ? आइए इधर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 120 को कैसे लिखा जा सकता है। इसलिए 120 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 204 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। ये अब आगे की कहानी, फैक्टर्स हमने निकाल लिया, प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल लिया, भाज्य गुणनखंड हमने निकाल ली। अब बारी आती है कि यहाँ पे देखिए फिर से हम रिलेट करके आपको बताना चाहेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब किसमें जो कॉमन होगा और हाईएस्ट होगा उससे बड़ा नहीं हो सकता, उनको हम फाइंड करेंगे। फाइंड करने का तरीका, आइए क्या इसमें 2 दिखाई दे रहा है? तो कहेंगे सर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। क्या यहाँ 2 है? तो यहाँ भी 2 है। क्या यहाँ 2 तो यहाँ 2 है? नहीं है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। ये रहा कॉमन मल्टीपल्स इनके। तो इस तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 120 और 204 का जो एलसीएम आएगा, सॉरी एचसीएफ आएगा, 120 और 204 का जो महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? यहाँ 2 तो 2 पहले बाहर आएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 2 तो 2 कॉमन है और 3
3 कॉमन है। इन सब को आप स्टूडेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF, यही है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई तो चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन के थ्रू इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 108, 135 एंड 162। सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स इनके फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 108 का। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 4 और 4 क्या होता है आपका सम होता है और सम संख्या 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है। सारी बातें हमने की है। तो चलिए फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 7 टाइम्स, ये 3 से जाएगा, ये 9 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में और 3 से जाएगा 1 टाइम्स। चलिए इसी प्रकार से 135 को अगर हम देख लें जल्दी से, बिल्कुल, क्योंकि मेथड को हमने पूरी तरीके से एक्सप्लेन आपके सामने कर दी है। अब थोड़ा सा जल्दी हम, लास्ट में 5 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऐसा कौन सा संख्या है जो ऐसा कौन सा फैक्टर होगा अपना पास अभाज्य संख्या के रूप में 5 ही होगा। जो 5 लास्ट में अगर 5 और 0 आए किसी संख्या से तो किससे जाएगा, 5 से वो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, फिर से क्या ये 3 से जाएगा, बिल्कुल 3 से जाएगा, ये तो 3 से जाएगा। या स्टूडेंट हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हम 3 से ट्राई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि हमारा जो मेन रूल है उसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। तो पहले 3 से, 2 से तो जा नहीं सकता, तो क्या करते हैं हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से अगर मैं ट्राई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 1 बचेगा, 3 5 15। चलिए फिर से क्या मैं 3 से ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जाया जा सकता है सर, 3 1 और 3 5। फिर से 3 से ये 3 5 फिर 5 से ये जाएगा ये 1 टाइम्स। आइए फिर से 162 को अगर मैं देखूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 से पहले ले जाऊंगा मैं तो यहाँ से हो जाएगा ये क्या 8 टाइम्स और 1 टाइम। फिर ये जाएगा क्या, लास्ट में 1 दिखाई दे रहा है और 8 + 1 होता है 9, और किसी भी संख्या का अगर हम जोड़ निकालें और वो 9 आए या 3 के टेबल में आने वाली कोई संख्या आता है, इनको अगर हम जोड़ें 8 और 1 को जोड़ें तो अगर इनको जोड़ने पर ऐसा संख्या प्राप्त हो जो उस टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आता हो, तो 3 से वो डिवाइड होगा। बहुत सारे बोनस टिप्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं स्टूडेंट, बीच में सभी को आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। कि फिर से मैं रिपीट कर दूं कि 2 संख्या है, यदि हम उनको आपस में जोड़े और एक ऐसा नंबर मिले जो 3 के टेबल में आए तो 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। सो चलिए ये हो गया 3 से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स, 2 बचेगा ये 7 टाइम्स। आइए बढ़ते हैं फिर से 3 से, ये 9 टाइम्स, फिर 3 आया 3 टाइम्स और ये 3 से 1 टाइम। तो हमने ये क्या फाइंड कर लिया, यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया इसके प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर्स हमने प्राइम कर लिया। तो यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा इससे 108 को मैं लिख सकता हूँ। 108 को अगर मैं देखूँ, 108 को मैं देखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसके प्राइम फैक्टर्स में, 2 इंटू 3, फिर 135, फिर 135 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 5, फिर 162 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 ये। चलिए अब बारी आती है छटनी करने की। आइए छटनी करते हैं हम इनका। कैसे करना है कि सब में जो कॉमन हो उनको हमें निकालना है। तो 2 यहाँ दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ पे फिर से 2 है, लेकिन हमें जानते हैं कि जितने नंबर्स का हम फाइंड कर रहे हैं उन सभी का क्या निकलना चाहिए, हमारे पास कॉमन कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो क्या तीनों में है? नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ पे 2 का तो खेल ही खत्म। यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो एक निकल के आया 3। फिर से यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी 3 है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और आगे कुछ बचा क्या? नहीं बचा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि अतः 108, 135 व 162 का महत्तम समापवर्तक HCF क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3,
और ये होता है 3 का क्यूब मीन्स 27 आपका आंसर आ जाएगा। 27 आपका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो ये रहा आपका, इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। बढ़ते हैं आगे और इसके अन्य मेथड को देखते हैं, जो कि है आपका भाग विधि। बड़ा ही सरल और सबका फेवरेट, सब उसी को इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग नहीं, बड़े स्टूडेंट्स तक भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे भाग विधि की तरफ। आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं हम सेकंड मेथड को, जो कि है आपका भाग विधि। आप सबका फेवरेट और बहुत ही आसानी से हम इसको समझते हैं और सबसे सरल आप मान सकते हैं। तो सेकंड मेथड के रूप में हम इसको देख रहे हैं। इसके बाद ये जो एचसीएफ निकालने वाला टॉपिक है आपका खत्म, फिर बढ़ेंगे हम एलसीएम की तरफ। चलिए, अब फिर से मुझे क्या करना है, 252 और 576 का क्या निकालना है हमें निकालना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हमें निकालना है। तो आखिर कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। भाग विधि बड़ा ही सरल, जैसे करते थे लास्ट में, क्या करते थे, एक एक करके हम क्या निकालते थे, उसके प्राइम फैक्टर्स। अब क्या करेंगे, बस साथ में लेते हुए चलेंगे और काम वही रहेगा। सबसे पहले हमें किससे करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। फिर से स्टूडेंट, भाग विधि में हम दोनों को एक साथ लेके चलेंगे और शर्त यही है कि दोनों को क्या करेंगे, एक साथ डिवाइड करेंगे, छूटेगा नहीं। याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा यहाँ पे। तो एलसीएम के केस में एक चीज और बताऊंगा, उससे आप रिलेट करके दोनों को फिर से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, अलग अलग कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, ये आएगा 2 और ये आएगा फिर से 6। 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, ये बनेगा 12, 2 6 ज़ा 12, कॉमा, फिर 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16। चलिए, चला गया ये तो बड़े ही आसानी से। आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 से ट्राई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, ये इसमें 6 दिखाई दे रहा है, ये 8, अर्थात दोनों संख्याएं क्या होंगी, आपके इवन नंबर्स हैं, आपके सम संख्याएं हैं, तो 2 से ये डिवाइड होगा। तो ये चला जाएगा आपका 6 टाइम 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। फिर ये चला जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और ये 2 4 ज़ा। चलिए, अब यहाँ है 63, वहाँ है 144। पहला चीज कि हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, ये सम, ये भी सम, अर्थात ये तो 2 से चला जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं जा सकता। तो नहीं जा सकता मतलब हम ले जाएंगे भी नहीं। शर्त यही है कि जाएगा तो एक साथ, नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। मित्रता काफ़ी गहरी है इसमें, मित्रता काफ़ी गहरी है। तो नेक्स्ट कौन होता है हमारा अभाज्य संख्या? 3 होता है। तो 3 से हम ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, 2 बचेगा यहाँ 14 में, तो ये हो जाएगा 8, 3 8 ज़ा 24। फिर से 3 से जाएगा क्या? बिल्कुल जा सकता है, 3 7 ज़ा, और ये हो जाएगा आपका 3 1 ज़ा और 3 6 ज़ा। लेकिन अब देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे एक नंबर आया है जो कि है आपका प्राइम नंबर, और ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये स्वयं से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। लेकिन ये तो किसी और से 2 से जा सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, स्वयं 16 से हो सकता है और 1 से भी हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 7 से नहीं हो सकता, या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या? एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो स्वयं से और केवल 1 से डिवाइड हो वो होता है प्राइम नंबर। तो इसका जो कॉमन फैक्टर जो निकल कर आएगा, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल कर आएगा, वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे ये 2 2 3 3 3। 3 बार बोल दिया क्या? 2 2 3 3। चलिए, इस तरीके से हम इसका HCF अगर लिखना चाहें तो इसका HCF आपका हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका HCF आपको बताना चाहूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, तो बड़ा ही सिंपल इस तरीके से। अतः इसलिए 252 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 252 और 576 का जो HCF होगा, HCF वो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। आपका आंसर आ जाएगा 36। अर्थात जो 36 होगा वो क्या होगा? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इन 3
एग्जाम्पल से आपने अभी तक समझ लिया होगा स्टूडेंट्स कि वही कि नाम है हाईएस्ट, लेकिन नंबर्स कैसे मिल रहे हैं 36, फिर 27 और एक क्या मिला था जो कुछ भी है, चलिए आपको याद होगा पहला मेथड में। तो क्या छोटे छोटे नंबर्स मिल रहे हैं, तो फैक्टर्स क्या होते हैं जो इनको डिवाइड कर दे, इनको डिवाइड कर देगा, और कॉमन फैक्टर चाहिए तो 36 ही ऐसा नंबर होगा सबसे बड़ा। सबसे बड़े का अर्थ ये है कि इन दोनों में केवल 36 ही ऐसा नंबर है जो दोनों को एक साथ डिवाइड कर देगा। और डिवाइड का मतलब क्या, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे नंबर किससे, 36 के। तो 36 क्या होता है आपका, वेरी गुड, HCF। आइए एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रखने वाला हूं, उसके बाद इसको हम करने वाले हैं कंप्लीट HCF को, और फिर बढ़ेंगे आगे किसके तरफ, LCM की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ले लेते हैं एक और क्वेश्चन सेकंड नंबर पे, ये है आपका 72, 96 एंड 144, 72, 96 एंड 144। ये तो गैस करने से ही पता चल रहा है कि हो सकता है शायद इसका क्या आ जाए। चलिए अभी नहीं बताऊंगा, इसको निकाल लेते हैं, बता देने से फिर रिवील कर देने से चीज़ें मज़ा नहीं आती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर से डिवाइड करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो तीनों को एक साथ डिवाइड करेगा। तो सबसे पहला काम है 2 से ट्राई करना, 2 से ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा, फिर यहाँ से 1 बचेगा 2 6 जा, फिर यहाँ पे 2 4 जा, यहाँ पे 1 बचेगा 2 8 जा, फिर यहाँ पे बचेगा 2 7 जार, फिर यहाँ पे 2 2 जार। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से 2 से ट्राई करते हैं हम, 2 1 जार, फिर 2 8 जार, 2 2 जार, फिर ये हो जाएगा आपका 2 4 जार, और ये चलिए 2 3 जार और 2 3 6 जार। चलिए यहाँ पे 18, यहाँ पे 24, 36, तो 2 से फिर से चला जाएगा, 2 नियम 18, फिर 2 12 बार में 12 दूना 24 होता है, या 2 बारम 24 होता है, फिर ये चला जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा 2 8 16, फिर क्या जाएगा, क्या ये 2 से, बिल्कुल ये तो जा सकता है, ये भी जा सकता है, क्या 9 जाएगा, बिल्कुल नहीं जा सकता। तो इसीलिए अब नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 से अगर हम देखें स्टूडेंट तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स में, फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आएगा आपके पास 12, तो ये चला जाएगा 4 से, और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर आ जाएगा आपके पास क्या, 18। अब आप देख के बताइए ज़रा, क्या 3 को 4 को 6 को एक साथ हम किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, और वो भी ऐसा नंबर जो कि क्या हो आपका प्राइम फैक्टर हो, अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो यहीं पे आकर हमारा ये डिवीज़न रुक जाएगा, और जैसे ही रुकेगा तो हम क्या कह देंगे कि इनको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वही इसका HCF होगा। इसलिए HCF क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 24, बिल्कुल 24 होता है। 24 के टेबल में 72 आता है, 96 आता है और 144 भी आता है। तो ये रहा HCF स्टूडेंट। और आपके लिए अगर होमवर्क की बात की जाए तो एक छोटा छोटा अगर क्वेश्चन देखूं मैं, तो ये है आपका पहले नंबर पे आप निकाल लीजिए 144 198, सेकंड नंबर पे आप निकाल लीजिए इसका 108 135 162। अच्छा इसको तो हमने पिछले बारी लिया था, चलिए फिर भी 300 और 450 ये भी बिल्कुल गेस कर सकते हैं आप, आसानी से निकल जाएगा। बस इनका ही है, इनका ही आप क्या निकाल लीजिए, एक बार गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए, एक बार भाग विधि से निकाल लीजिए, तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर आप अपने मन से कई और क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एलसीएम में ऐसा क्या खास बात है जो हमें बार बार मुलाकात उनसे होती रहती है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटा मियाँ सुबह अल्लाह। तो देखते हैं वो कैसे ज़्यादा अच्छा है और क्यों वो बार बार हमें दर्शन अपना देते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट।